गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि पिछला दिन से आप सभी को वीडियो अपलोड किया जा रहा है चैप्टर वाइज हर क्लास का, तो आज वन क्लास का जो बुक है वहीं नैतिकता के प्रसंग उसका सेकंड चैप्टर यानी परिश्रम का फल आप लोगों को अपलोड किया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं। और चैनल पे ऐसे ही बने रहना है और आप सब अपना पढ़ाई जारी रखें और रोज़ प्रैक्टिस करते रहें। बढ़िया से पाठ का भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को समझते हैं। अब शुरू करते हैं क्लास 1 के नैतिकता के प्रसंग के सेकंड लेसन जो है परिश्रम का फल। जो पाठ का नाम है परिश्रम का फल। इससे तात्पर्य ये हो रहा है कि अगर हम कोई काम परिश्रम करेंगे, कोई भी चीज़ के लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उससे हमें फल कैसा मिलेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो फल अच्छा ही रहेगा। तो जैसे पाठ में एक बच्चा के ऊपर ही पूरा पाठ लेसन तैयार किया गया है। जो अभिनव नाम का एक बच्चा है वह बहुत ही आलसी स्वभाव का है। वो मतलब खुद का अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ के बारे में जानेंगे कि एक था अभिनव, यानी कि एक लड़का था जिसका नाम अभिनव था। वह बहुत आलसी स्वभाव का था। आलसी मतलब कि सुस्त, कोई काम ढंग से नहीं करना, उसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था। जैसा कि आगे दे भी दिया, वह नहाने, खाना खाने तथा खेलने में भी आलस से करता रहता था। यानी कि ना वो नहाने में भी उतना नहाता भी नहीं था बढ़िया से, ना खाना खाता था, ना खेलने, मतलब कोई भी काम सब कुछ आलस्य से, मतलब वो मतलब सुस्त बिल्कुल था। कोई भी काम ढंग से नहीं करता था। सभी लोग उसके आलस्य से परेशान थे। सभी लोग यानी घर के लोग भी होंगे, उसके स्कूल के टीचर वगैरह जो भी होंगे, सब कोई परेशान था। कभी अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता था। यानी कि अब स्कूल की बात आ गई कि कोई भी अगर होमवर्क मिलता था उसे तो ढंग से वो पूरा भी नहीं करता था। माता पिता का कहना भी नहीं मानता था वह। एक दिन अध्यापक ने कहा कि अभिनव, तुम एक गंदे लड़के हो। यानी कि उसके क्लास के उसके टीचर ने उससे कहा कि तुम कितने गंदे लड़के हो, तुम्हारा गृह कार्य पूरा नहीं है। यानी कोई भी होमवर्क किसी दिन वो बना के नहीं लाता था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना होमवर्क बनाए हुए भी स्कूल आ जाते हैं, तो उसी तरह का वो भी था। तो हमें वैसा नहीं बनना है, अपना होमवर्क और क्लास वर्क सब बढ़िया से करना है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे कि जो टीचर ने कहे कि तुम्हारा गृह कार्य पूरा नहीं है, तुम नहा कर भी नहीं आए हो। जैसा कि पता है कि हम सब स्कूल साफ़ सुथरा होकर आते हैं, नाखून काट करके बढ़िया से ड्रेस व्रेस फ्रेश करके, सब माता पिता को पैर छू करके प्रणाम करके। तो जो अभिनव था वो गृह कार्य भी पूरा नहीं करता था, होमवर्क भी पूरा नहीं करता था और साथ में नहा कर भी नहीं आया था। तो जो टीचर ने उनसे कहे ये बात, देखो तुम्हारे नाखून कितने बड़े हुए। उसका नाखून भी बढ़ा हुआ था। हमें ऐसे गंदे बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, तुम घर पर चले जाओ। टीचर ने उसको फटकार लगाए कि गंदे बच्चों को पढ़ाना हमें अच्छा नहीं लगता है, तुम घर चले जाओ। और आप लोग को भी ध्यान रखना है कि हमें भी कभी भी गंदगी के रूप में नहीं रहना। या तो हम स्कूल आएँ तब, या घर पर रहें तब। ऐसा नहीं कि स्कूल आना है तभी ही केवल नहाना है। तो टीचर ने उसे फटकार लगाया अभिनव को कि गंदे बच्चे को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, तुम घर पर चले जाओ। अभिनव निराश होकर घर की ओर चल दिया। अब अभिनव क्लास से बाहर निकल गया, अपना बैग समेटा और घर की ओर चल दिया निराश होकर। अब उसे अच्छा नहीं लगा, टीचर की डांट पड़ी तो अच्छा तो लगेगा ही नहीं किसी को। रास्ते में उसने एक लोहार को देखा। लोहार समझते होंगे जो लोहे के औजार बनाते हैं, जैसे कि हथौड़ी, कुदाल, ये सब जो लोहे के औजार होते हैं छोटे मोटे या बड़े, जो जैसा भी हो। वह गर्म लोहे को पीट कर सुंदर सुंदर चीज़ें बना रहा था। लोहा का कोई भी हथियार बनाते पहले उसे गर्म करते हैं। आप बाज़ार में या कहीं आते जाते रास्ते में देखे होंगे, अपने गांव पे होंगे तो अगर आपके गांव में लोहार वगैरह जो भी होंगे तो देखे होंगे कैसे लोहे के औजार बनाते हैं। जैसे कुदाल बनाना हो या कोई भी टांगी बनाना, कुल्हाड़ी बनाना हो या कोई भी चीज़ लोहे का। वह पसीने पसीने हो रहा था। अब आग के समक्ष वो काम कर रहा है, आग के सामने काम कर रहा है, तो आग से वो पसीना पसीना हो जाए गर्मी से उसे। फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। यानी कि वो मेहनत कर रहा है, पसीना पसीना हुआ है, फिर भी वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो जान रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से हमें कुछ लाभ होगा। यानी कि इससे हम बेचेंगे तो कुछ हमें प्रॉफिट होगा, कुछ मिलेगा हमें, जिससे हम अपनी जीविका चला पाएंगे। तो खुश है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा इससे। तो फिर उसके बाद जब अभिनव आगे बढ़ा तो थोड़ा आगे चलने पर उसने एक बढ़ई को देखा। बढ़ई जो लकड़ी के औजार बनाते हैं, जैसे कि लकड़ी का बेंच, कुर्सी, मेज, टेबल, जो आपके घर में चौकी पलंग जो भी होगा, ये सब लकड़ी के बने हुए चीज़। तो बढ़ई का काम वहीं होता है। तो वह बहुत मेहनत से लकड़ी काट रहा था और लकड़ी से वह कुर्सी, मेज तथा पलंग बना रहा था। जो लकड़ी के काम होते हैं वो बढ़ई अपना कर रहा है, काट रहा है
वो भी मेहनत कर रहा है, उसे पूरा काट रहा है, छील रहा है, जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, फिर नया बना रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरे दिन मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी वो खुशी से काम कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमें मीठा होगा, हमें इससे कमाएंगे और कमाएंगे तो घर चलाएंगे। थोड़ा आगे चलने पर उसने एक सुनार को देखा। सुनार आप सभी समझते ही होंगे कि सुनार जो सोने के सामान बनाते हैं, जैसे कि सोने की चेन हो गया, अंगूठी हो गया, या जो भी माताएं बहनें जो भी घर में पहनती हैं सोने के चीज़, वो सब सुनार बनाते हैं। तो हल्के हल्के चोट मारकर जेवरात बना रहा था। हल्के हल्के चोट का मतलब यह है कि सोना जो छोटे छोटे होते हैं, जो भी जेवरात गहने, तो उस पर हल्के चोट। अब ये नहीं कि वो लोहार है जो उसे जोर जोर से मारेगा, लोहा का वो कुदाल का बेट नहीं बनाना है या कुछ भी। तो इसलिए ये सोनार हल्के हल्के चोट से मारकर जेवरात बना रहा था। वह बहुत बारीकी से उन्हें देख रहा था, यानी कि जो सुनार था बहुत बारीकी से उसे देख भी रहा था, कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही। अगर उसे अच्छा नहीं लगता था तो फिर से उसे चोट मारता था, अच्छा ना होने पर वह फिर से चोट मार रहा था। उसके चेहरे पर भी चमक थी, यानी उसके चेहरे पर भी खुशी की झलक थी कि हम काम कर रहे हैं। माने कि ये जो भी तीन व्यक्ति इस पाठ में आए, यानी बढ़ई, लुहार और सुनार, ये तीनों मतलब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से, और तीनों खुश है मेहनत करके। फिर जब अगले इसके पेज पे चलेंगे, आगे इस पाठ के बारे में जानेंगे, आगे क्या कह रहा है पाठ। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि अभिनव को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सारी चीज़ देख करके, ये तीनों लोग का काम देख करके। उसने सोचा ये सब लोग इतने खुश क्यों हैं, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो अब रास्ते में अब चलते चलते उसका घर कुछ दूरी पे था, यानी कुछ बाग बगीचे पड़ते होंगे, रोड रास्ता खाली जगह पड़ता होगा। तो वह एक पेड़ के नीचे अचानक बैठ गया वहाँ पे, और बैठ करके अचानक ये सारी बातें सोचने लगा, और उसे कुछ समझ में आ गया। दिया भी है पाठ में कि अचानक उसकी समझ में सारी बातें आ गई। वह दौड़ा दौड़ा घर गया, अब तेजी में उसे घर गया। अब सब तो बात समझ गया, पेड़ के नीचे बैठे बैठे कि दो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत कर रहे हैं तो इनको लाभ होगा, इससे ये कमाएंगे और अपना घर परिवार चलाएंगे, यानी कि मेहनत करना अच्छी बात है, हमें आलस नहीं होना चाहिए। और दौड़ा दौड़ा घर गया, अच्छी प्रकार मल कर नहाया और पढ़ने बैठ गया, क्योंकि टीचर ने स्कूल से भगाए थे इसलिए कि वो गंदा था और होमवर्क पूरा नहीं करता था। तब वो घर आया, पहले अपना शरीर को पूरी तरह से साफ किया, बढ़िया ढंग से नहाया, उसके बाद वो पढ़ने बैठ गया। यानी कि सारा बात उसे समझ में आ गई। अब तो यही पाठ से हमें शिक्षा मिला, जैसे कि इसमें दिया भी है शिक्षा क्या है कि बच्चों, कभी कभी बिना कुछ समझाए बालक अपने विवेक से बहुत कुछ सीख जाता है, यानी कि अपने विवेक से, बुद्धि से बहुत कुछ सीख जाता है। तो जैसे कि इसमें जो अभिनव था, इसको कोई समझाया नहीं कि कैसे क्या करना है। रोज रोज इसे लोग डांट रहे थे कि अच्छा से करो, ये करो, पर इसे जब बुद्धि क्यों कब खुली कि जब खुद से लोगों को देखा ऐसा करते हुए, तब इसे अपने आप इस तरह से इसको बुद्धि खुल गई, और ये भी उस तरह से अब काम करने लगा, और सही से पूरा अपना ढंग से काम करने लगा, नहाने लगा, पढ़ने लगा, सारा ढंग से काम करने लगा। अब आगे क्वेश्चन जो हम पाठ में पढ़े, जो समझे, उसी के आधार पर इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर। इसके बारे में समझो। पहला क नंबर में दिया हुआ है कि दिए गए कथनों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। जो सही होगा उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला है प्रश्न कि सभी लोग अभिनव से किस लिए परेशान थे। जैसा कि आप लोग अभिनव का नाम इसमें पाठ में देख ही लिए, तो क्यों परेशान थे आप लोग खुद बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ईमानदारी से, यानी अभिनव बहुत बढ़िया ईमानदार लड़का था, अच्छा था। दूसरा ऑप्शन है चतुराई से, बहुत चतुर था, चालाक था। तीसरा है कि आलस्य से, तो आलसी था वो। और चौथा है खेलने से। तो ये आपके लिए है कि क्या होगा इसमें सही उत्तर बताइएगा कि सभी लोग अभिनव से किस लिए परेशान थे। तो इसका सही उत्तर होगा सभी लोग अभिनव से परेशान थे आलस्य के कारण। इसमें आलस्य उत्तर होगा, इसमें भर लीजिएगा। आगे चलेंगे और इसके बारे में देखेंगे। दूसरा जो दिया हुआ है कि घर जाते समय सबसे पहले अभिनव को कौन मिला, यानी जब विद्यालय से वो घर निकला था तो सबसे पहले उसे कौन मिले थे, लुहार, सुनार, बढ़ई या कुम्हार। तो सबसे पहली बात कि कुम्हार तो इस पाठ में आया ही नहीं है, कुम्हार तो आया ही नहीं इस पाठ में। लुहार आया है, सुनार आया है, बढ़ई आया है। तो सबसे पहले उसे लुहार मिला था, जो उसे लोहे का औजार अपना लोहे के पास गर्म करके, आग से गर्म करके बना रहा था। तो सबसे पहले कौन मिला, तो लुहार मिला। यहाँ पे लुहार भर देंगे ये। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुनार क्या कर रहा था। तो सुनार क्या करता है, तो जो सुनार सोना का सामान बनाता है। तो इसमें देखेंगे सोना वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन है कि लोहे को पीट रहा था, तो सुनार को लोहा से मतलब नहीं है, सुनार को सोना से मतलब है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही खारिज हो गया यहाँ पे। दूसरा दिया हुआ है कि जेवरात बना रहा था, यानी कि गहना बना रहा था। तो ये मिला था बुक में। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे 3 नंबर कि सुनार क्या कर रहा था। 3 नंबर ऑप्शन है कुर्सी बना रहा था, सुनार कुर्सी बनाएगा नहीं, ये भी खारिज हो गया।
चौथा ऑप्शन है कि सुनार। उसके बाद ऑप्शन है कि मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तो मिट्टी के बर्तन बनाएगा नहीं सुनार, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाएंगे कुम्हार। कुम्हार तो पाठ में मिला भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया ये 2 नंबर ऑप्शन कि सुनार क्या कर रहा था, तो सुनार जेवरात बना रहा था। ठीक, उम्मीद है आप सभी को ये तीनों जो विकल्प है सब क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। जो ख नंबर दिया हुआ है इसमें कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। अभिनव प्रतिदिन नहाकर स्कूल जाता था। अब क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है, आप लोग को बताना होगा। तो अभिनव प्रतिदिन स्कूल नहाकर नहीं जाता था, इसीलिए तो टीचर भगाए थे स्कूल से। तो ये गलत हो गया, ऐसे ही यहाँ पे गलत कर लेंगे। दूसरा है अभिनव को सभी प्यार करते थे। तो अभिनव को पहले कोई प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो गंदा लड़का था। जब वो सुधर गया, अच्छा हो गया, पढ़ने लगा, तब इसे लोग अब प्यार करेंगे। तो पहले प्यार नहीं करते थे, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है लुहार लोहे पर हल्की हल्की चोट मार रहा था। तो हल्की हल्की चोट कौन मार रहा था, तो हल्की हल्की चोट सुनार मार रहा था अपने सोने के जेवरात बनाने के लिए। लुहार हल्के चोट से नहीं बना सकता अपना औजार। लुहार को जोर से चोट मारना पड़ेगा अपने लोहे के औजार बनाने के लिए। कुदाल हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, हथौड़ा का चोट, मतलब जो भी चीज़ बनाना लोहा का। तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि हल्का चोट से लुहार का काम नहीं चलेगा। और चौथा है कि सुनार का चेहरा उदास था। तो सुनार का चेहरा उदास था, इसमें जो भी 3 मिले हैं, तीनों में से किसी का चेहरा उदास नहीं है। न सुनार का है, न बढ़ई का है, न लुहार का है। सारे खुश है अपने मेहनत करके। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि चारों के चारों जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया सब गलत है, सब उल्टा दिया हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब देखिए इसमें जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर लिखना है। दिया है कि अभिनव को अचानक सारी बातें कैसे समझ में आ गई। तो आपको हम समझा दे रहे हैं, आप लोग खुद ही लिखिएगा ये चीज़, क्योंकि खुद से करके सीखना बेहतर होगा। तो अभिनव को अचानक सारी बातें कैसे समझ में आ गई। तो अभिनव को जब स्कूल से टीचर ने उसे भेजा कि तुम घर जाओ, हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम गंदे लड़के हो। जब रास्ते में वो आया था तो रास्ते में पहले लुहार को देखा काम करते हुए, अपना बढ़ई को देखा और सुनार को देखा कि सब लोग अपने पसीने बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग खुश हैं। तो अभिनव को यहीं पे सारी बात समझ में आ गई कि हम मेहनत करेंगे तो उससे हमें परिश्रम का फल जो होगा, हम परिश्रम करेंगे उससे मीठा फल मिलेगा। यानी कि हम बढ़िया से काम करें तो लोग हमें अच्छे कहेंगे, और अच्छे कहेंगे ना, हम बल्कि अच्छे बनेंगे और अच्छे हो जाएंगे। हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, क्योंकि जब परिश्रम करेंगे जब तक नहीं तब तक हमें कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए इस पाठ से हमें यही चीज़ सीखने को मिला कि हमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। धन्यवाद। अब अगले दिन अगले एपिसोड में अगला पाठ लेकर आएंगे।